सतनाम सतनाम शाही बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज का सवाल है, भक्त कौन है? और इस सवाल का सही जवाब पाने के लिए आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखना है और अच्छी तरह से आप लोगों को समझना है। तो एक वाणी की बीच की कड़ी से हम उठाते हैं, दो शब्द हम आपको समझाने के लिए बतलाना चाहते हैं साहिब की, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो साहिब की वाणी में से बीच की दो कड़ी हम यहाँ पर उठा रहे हैं। वाणी कहती है, मैं हूँ प्यासी पीवे की, रटते सदा पीवे पीवे, पीवे मिला तो जीव है, नहीं सहज त्यागो जीव, नहीं सहज त्यागो जीव। ये वाणी कह रही है, मैं हूं प्यासी पीव की। ये शब्द किसका है और कौन कह रहा है? ये इस शरीर के अंतर्गत बैठी हुई चेतन आत्मा, जो अज्ञान अवस्था में बैठी हुई है, भूली हुई है परमात्मा स्वरूप को, अपने आप को भूली हुई है, यानी परमात्मा सत्ता का परमात्मा। जैसे कबीर साहब ने कहीं कहीं पर स्त्री पुरुष के संबंध में वाणी बना दिया है, जैसे कि आत्मा को स्त्री कह दिया है, परमात्मा को पुरुष बताया है। तो यहाँ पर यही समझना है कि आत्मा जो होती है, ये स्त्री का रूप इसलिए साहब ने बताया आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर दो चीजें इसलिए आती हैं, क्योंकि आत्मा अज्ञान रूप में इस शरीर में फंसी हुई रहती है और परमात्मा सत्ता ज्ञान रूप में, ज्ञान अवस्था में अपने आप में समाया हुआ रहता है, वो है परमात्मा। अब आप जो है अपनी आत्म ज्ञान आपको ना होने के कारण आप लोग समस्त संसार में विचरित करते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, और इसीलिए आप लोग हमेशा दुख के समुद्र में तैरते ही रहते हैं। कहने का मतलब है, जब तक परमात्मा सत्ता को पाओगे नहीं, तब तक तुमको परमात्मा नहीं मिला, इसका मतलब पीयू नहीं मिला। तो भक्त कौन है? तो यहाँ पर आपको समझ में आया, भक्त कौन है? जो आत्मा अपने अंतर्गत में विराजमान है, जिसके दम पे सारा शरीर चल रहा है, यानी मन चित्त बुद्धि अहंकार ये सब कुछ, और सर्वत्र शरीर इंद्रियां सब कुछ काम कर रही हैं उस चेतन शक्ति के माध्यम से। तो उस चेतन शक्ति के माध्यम से सब कुछ चल रहा है, और उस चेतन शक्ति के माध्यम से ही सब कुछ पूरा जगत चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि वह चेतन शक्ति कौन सी है, कैसी है और किस तरह से होती है। वह कौन है जो हमेशा के लिए मतलब अजरो अमर है, जो कभी मरता नहीं है, उसे ही आत्मा कहते हैं। आत्मा इसी प्रकार कभी नहीं मरती है, परंतु आत्मा जो है बार बार 84 लाख योनियों में भटक जाती है। कारण ये है कि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं पाती है, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं पाती, परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाती है, तभी चल के उसे 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। तो भक्त कौन है? इस शरीर के अंदर बैठी हुई चेतन आत्मा परमात्मा की तलाश में इस देह में आई हुई है, यानी इस देह में इसे भेजा गया है। इस आत्मा का समय आया होगा, अवसर आ गया होगा, टाइम आ गया होगा, इसीलिए निरंजन ने बोला होगा कि जाओ, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, एक मौका देता हूँ, अगर तुम छूट सकते हो मेरे तहखाने से, मेरे जेल से, तो छूट जाओ। और इस संसार में आने के बाद मनुष्य भूल जाता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यही भूलने के कारण मनुष्य माया में लटक जाता है। माया में लटकने का मतलब बोले तो धन है, दौलत है, और लड़के हैं, बच्चे हैं, बीबी हैं, माँ है, बाप है, ये सब मोह माया है जो अपनी ओर खींचते हैं, और मन इसी में लिपट जाता है, और इसमें लिपटने के बाद में छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका कारण ये है कि आप लोग सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं जाते हैं। जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं जाते हैं, तब तक आपको जीने का रवैया ही मालूम नहीं हो सकता है। भक्त कौन है? भक्त के बारे में सतगुरु कबीर साहब ने बहुत कुछ बताया है।
भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा मतलब होता है सूर पुरुष, जो निर्भय रहता है, जो निडर रहता है, जो कभी झूठ का सहारा नहीं लेता है, यानी उसकी जान भी चली जाए तो वो झूठ का सहारा नहीं लेगा। वो पुरुष विरला माना जाता है और वही पुरुष यानी सत्य भक्ति को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। तो इस संसार में तो पापी, पाखंडी, कामी, क्रोधी, कपटी, लालची सब भरे पड़े हैं। सब अपने आप को भक्त समझ रहे हैं, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि हम भक्त हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम भक्त किसके हैं। अब जो मन है ये माया में लगा हुआ है और मन कहता है कि मैं भक्त हूं, हम भक्त हैं। जो अंतरात्मा रो रही है वो परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, और वो परमात्मा कैसे मिलता है ये आपको पता नहीं है। आपको संसार में बताया जा रहा है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ के संदेश को अगर समझ लोगे और सदगुरु कबीर साहब के संविधान को पकड़ लोगे, उसके अनुसार आप चलने लगोगे तो उस परमात्मा सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर सकोगे, अपने आप को पहचान पाओगे, जिससे जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। और जिसका जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा वही भक्त सच्चा कहलाएगा। अब इस संसार में साहब ने यही कहा है, भक्त अनेक भय जगमाही निर्भय घर को पायो ना। इस संसार में कितने भक्त हुए हैं। भक्त प्रहलाद हुआ, भक्त जालंधर हुआ, भक्त रावण भी हुआ, भक्त हरिकश्यप भी हुआ। सब ये सारे बड़े बड़े भक्त हैं। पहले की भक्ति कैसे होती थी, जटिल तपस्या करनी पड़ती थी देवी देवताओं को पाने के लिए, शक्तियां हासिल करने के लिए जटिल तपस्या। और मोक्ष पाना तो इतना दुर्लभ कार्य है जिसके बारे में आप लोगों को समझाया क्या जाए। आप भक्त नहीं बनोगे तो भगवान तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इस संसार में शिष्य जो होता है उसका भगवान गुरु ही होता है, उसका भगवान गुरु ही होता है। इस बात को लिख कर रख लो। परंतु यहाँ ऐसा नहीं चलता है। अगर आप शिष्य हैं, आप किसी की शरण में हैं, तो अपने गुरु को आपको परमात्मा ही समझना है। सबसे पहली बात, आपका गुरु गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास ज्ञान ना हो, जिसने तुम्हें आत्मज्ञान नहीं कराया हो, अंतर मंत्र जपने के लिए दे दिया हो, ध्यान विधि बतला दी हो और तुम्हें संतोष करा दिया हो, यानी कि परमात्मा सत्ता के ज्ञान में नहीं चला रहा है, परमात्मा सत्ता का संविधान कुछ और कह रहा है और आपको कुछ और आपका गुरु बता रहा है। यानी अगर वो झूठा गुरु है तो आप लोगों को वो लिपेट देगा। कहने का मतलब है इस संसार में निरंजन के यमदूत भी बहुत हैं जो अपनी भक्ति का प्रसार करते हैं। यानी कबीर पंथ में आकर कबीर पंथ का नाम लेकर कबीर साहब के खिलाफ ज्ञान देते हैं, जिनके पीछे दुनिया दौड़ती है। यानी ये लोग नहीं समझते हैं कि गुरु क्या होता है, क्योंकि ये गुरु हैं ही नहीं तो ये समझेंगे कैसे कि गुरु कौन होता है। तो जो शिष्य होता है ना उसका भगवान गुरु ही होता है, और जो आत्मा होती है उसका भगवान सत्य पुरुष परमात्मा ही होता है। परंतु कब तक, जब तक आत्मा शरीर में है तब तक शरीर में आत्मा शरीर में रहकर तो यह भक्त नाम जो पड़ता है यह शरीर का नाम पड़ जाता है। आत्मा जो है ना उसका कोई भगवान है और ना ही वो किसी का भक्त है। समझ रहे हो बात को। आत्मा इस शरीर में है इसलिए उसका भगवान परमात्मा है। यानी परमात्मा उसे मिल जाए तो वह इस संसार से छूट जाएगा, बच जाएगा, भवसागर से निकल जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए परमात्मा सत्ता उसके लिए भगवान है। और इस शरीर के लिए गुरु इसलिए भगवान है क्योंकि गुरु की शरण में जाने से ही समस्त रास्ते मिलेंगे, समस्त जानकारी प्राप्त होगी कि बेटा ऐसा करना पड़ेगा और ऐसा नहीं करना पड़ेगा, तब चल के तुम्हारा मकसद पूरा होगा। यानी जीवन का मकसद ना समझने वाले आधे अधूरे पाखंडी गुरुओं के शरण में जाने वाले जितने भक्त समाज है ये सभी धोखा खाएंगे। आप सभी, अगर आपका गुरु सच्चा नहीं है, आपको आत्मज्ञान नहीं कराया है और करा भी नहीं सकता है, अगर ध्यान मंत्र किसी प्रकार की इस प्रकार की विधि बताता है जिससे आपको कहता है कि परमात्मा मिलेगा, या तो कहता है कि आपका अगले जन्म यानी मरने के बाद भी आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसी बातें बतलाने वाला जितने संसार में पाखंडी गुरुआ लोग हैं उनसे आप लोग बचकर ही रहें। कहने का तात्पर्य भक्त कौन होता है, तो भक्त अपने अंतर्गत में अपने अंदर जो आत्मा होती है, चैतन्य आत्मा होती है, जो अज्ञानी है, अज्ञानी चैतन्य आत्मा भक्त का रूप लेती है और ज्ञानी चेतन आत्मा
भगवान का रूप लेती है। तो ज्ञानी चेतन आत्मा वो कहलाती है जो ज्ञान से जाग जाता है, जिसे सदगुरु जगा देता है, जिसे जो गुरु की शरण में रहता है गुरु उसे जगा देता है। तो जो जाग जाता है वही तुम्हें भी जगा सकता है। अब आप लोग ऐसे लोगों की शरण में जाते हैं जो खुद ही सदियों से सो रहे हैं और तुम्हें भी ये सुला रहे हैं। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि हमको जगा रहे हैं, लेकिन ये तुमको सुला देंगे। सुला देंगे मतलब आप यूं समझो कि आपका मर्डर कर देंगे, आप लोगों को 84 के रास्ते में ले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मोहित होकर चले जाओगे। तो भक्त इस संसार में भक्त बनना बड़ा दुर्लभ है। आदि अनादि मुक्ति पंथ के जो कड़े संविधान दिए गए हैं, वो कड़े संविधान आप लोगों को भक्त बनाने के लिए लगाया गया है, ना कि किसी प्रकार की लूटपाट के लिए। क्योंकि आज तक आप लोगों ने भक्ति के संविधान को समझा नहीं है। आप मनमानी करना चाहते हैं और गुरु की शरण में जाने के बाद में मनमानी नहीं करना चाहिए। अगर आप गुरु की शरण में जाकर मनमानी करते हो तो फिर आपको गुरु की शरण में नहीं जाना चाहिए। आप इस संसार में किसी भी गुरु के पास पे जाते हैं, अगर गुरु कुछ और करता है, आप कुछ और करते हैं, गुरु का आदेश कुछ और है, आप कुछ और करते हैं, तो आप गुरुद्रोही माने जाते हैं। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप लोगों को उतनी ही छूट मिलती है जिस तरह से आप लोगों को जीवन जीने में समस्या ना हो, परंतु इतनी मनमानी करने को नहीं मिलता है कि आप जो जी चाहो वो करो। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ की जो शिक्षा आप लोगों को मिलती है वो सच्ची है। यानी सदगुरु कबीर साहब के बताए गए सही मार्ग पे चलाना ही हमारा कर्तव्य है। आप लोग करना नहीं चाहते जो काम, वही काम हम आपसे करवाना चाहते हैं कि ये काम आप करो। क्यों? क्योंकि अपने स्वार्थ सब कोई जागे, पर स्वार्थ नहीं कोई। पर स्वार्थ वह कोई जागे जो वह घर का हो। आप लोगों ने परमार्थ का रास्ता नहीं पकड़ा, परमार्थ की सेवा नहीं की, परमार्थ के लिए तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ कर भी नहीं सकते हो, तो तुम भक्त भी नहीं बन सकते। क्योंकि जो उस घर का है ना, जो वहां जाने का अधिकारी है, वो परमार्थ के रास्ते में उतरता है। जब वो व्यक्ति परमार्थ के रास्ते में उतर जाता है तब वो भक्त बन जाता है, और भक्त जब बन जाता है तब उसे भगवान निश्चित करके मिलता है। इसका मतलब है कि जो सच्चा भक्त बन जाएगा, जो सच्चा शिष्य बन जाएगा, उसको सच्चा सेवक, सच्चा गुरु इस संसार में मिलेगा। और सच्चा गुरु तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवा इस संसार में कहीं भी मिलने वाला नहीं है। इसका कारण ये है कि सब लोग अपने अपने मन की भक्ति आप लोगों से करवाते हैं, यानी मनमानी भक्ति करवाते हैं। सदगुरु के कड़े संविधान आप लोगों को नहीं बताए जाते हैं, और इस प्रकार से आप लोगों का जीवन नष्ट हो जाएगा। यानी कि आप लोग धोखे में ही रहेंगे और माया में ही फंसे रहेंगे। माया का मतलब इस आदि अनादि मुक्ति पंथ में ना जुड़ने के बहुत सारे कारण हैं, जिससे बहुत सारे लोग तो पैसों के कारण नहीं जुड़ पाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि भाई इतना पैसा लगता है। तो आप लोगों को ये समझना है, अपने बुद्धि का ताला खोलना है कि हमारे विचार कैसे हैं। आप पैसों को पकड़ रहे हो, पैसों के पीछे आप सदगुरु को छोड़ रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि आप पैसे का महत्व ज्यादा देते हो और सतगुरु का महत्व कम करते हो। इसका मतलब है तुम्हें ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है ऐसे गुरु की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब हमें आपको ये, आपकी इस बात से हमें ये पता लग जाता है कि आप भक्त नहीं है, आप तो माया के भक्त हैं, यानी माया के गुलाम हैं। आपको पैसा प्यारा है और धन दौलत प्यारा लगता है, मोह माया में आप डूबने वाले हो, तो फिर ऐसी भक्ति करके क्या फायदा। तो हमारे बताए गए रास्ते पर चलने का मतलब ये होता है कि आप वास्तव में भक्त बनो। पहले जब भक्त बन जाओगे तो भगवान तुम्हें मिलेगा, और मिलने के काबिल हो जाओगे, तभी आप भगवान को पहचान पाओ। यानी सबसे बड़ी बात है कि आपके पास अधिकार होना चाहिए, और अपने अधिकार क्षेत्र में आप कार्य करते हो तो आपको सफलता प्राप्त होती है। तो पहले भक्त बनो। इस संसार में जितने भक्त हैं ना, केवल मतलब मंदिर मस्जिद, कहीं भी दुनिया भर में कोई भी मनमानी क्रिया करने से, तपस्या करने से परमात्मा नहीं मिल सकता है। चाहे रो गाओ उठो कुछ भी करो। यानी साहब ने सीधे कहा है, कोटिन योग आराधे प्राणी बिन सतगुरु जीव की हानि। जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलता है तब तक इस जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता है, और सतगुरु जब तक नहीं मिलता तब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होता है। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ के इतने टाइट संविधान है, और आप लोगों को इतना टाइट किया जा रहा है ताकि आप लोग समझ सकें, हकीकत को समझ सकें कि भक्त वास्तव में होता कैसे है, भक्ति के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। भक्ति इतना सहज नहीं है।
नीर चीर का करे निवेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। आप नीर चीर का निवेरा नहीं करते हैं, कौन सही बतला रहा है कौन गलत बतला रहा है। मतलब आप संसार में एक दूसरे की गिरावट देखते हैं, एक दूसरे के गिराने के चक्कर में रहते हैं। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ भी बोलते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ, उनकी तरफ से उनके खिलाफ हम नहीं बोलते हैं। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि हम जो बोलते हैं वो सत्य है और हमें झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो हम जो करते हैं, हम जो कहते हैं, हम जिस संविधान में चलाते हैं वो सब कुछ आप लोगों को बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बताया ही ना गया हो और हम ऐसा कुछ करते हैं। तो हमारे हर जो संविधान हम आप लोगों को बतलाते हैं, जिस प्रकार से हम चलाना चाहते हैं आप लोगों को, जब आप चल पड़ोगे तभी आप हमसे वो चीज प्राप्त कर सकोगे जिस चीज की आप लोग आशा रखते हो। तो आपको समझना चाहिए कि भक्त कौन होता है। भक्त आप हो या नहीं, आप पहले अपने अंदर देख लो, आप लोगों का झुकाव किधर है। आपका झुकाव अगर परमात्मा की ओर है, यानी अगर आपका झुकाव परमात्मा की ओर है, आप परमात्मा के भक्त सच्चे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे परमात्मा से मिलना अति आवश्यक है और इस जीवन में मुझे परमात्मा से मिलना चाहिए, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान मुझे होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। और अगर आप इतना काम करना जरूरी समझते हो तो जरूर है कि आप लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाओगे। तो जो भी व्यक्ति आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहली बात यहाँ पर और बताई जाती है कि 20 मार्च 2022 से नियम टाइट कर दिए जाएंगे। उसमें मतलब जो मनुष्य का उम्र होता है, उम्र से ही भर्ती ली जाएगी, यानी कितने वर्ष तक के लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में भर्ती ली जाएगी और उसके ज्यादा उम्र हो जाने वाले लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में भर्ती नहीं की जाएगी। अब वो क्या उम्र है ये इस वक्त हमें भी नहीं पता है, बताना हमें ही है, निश्चित हमें ही करना है, लेकिन हमको जो आदेश होगा वही हम आप लोगों को 20 तारीख के बाद 20 तारीख को वो वीडियो चढ़ जाएगी, जिस वीडियो में बता दिया जाएगा कि कितने उम्र तक के लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ संस्था में जुड़ सकते हैं, उसके बाद नहीं जुड़ सकते हैं। यानी उसके बाद जैसे अभी नियम है 5000 सेवा डालकर और व्यक्ति इस संस्था में जुड़ सकता है, लेकिन आने वाले भविष्य में 20 मार्च जो आने वाला है इसके बाद हो सकता है नियम पता नहीं क्या क्या चेंज हो जाए और कैसे कैसे चेंज हो जाए, यानी आप लोगों को मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। इसलिए यहाँ के संविधान को तोड़ने का कोई भी प्रयास ना करे, अपने आप को झांके कि मैं कितना सही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं कर सकता हूँ। यानी आप लोगों के पास अभी 7-8 दिन का समय है, जिस समय के अंतर्गत आप लोग अभी आसानी से भक्ति को हासिल कर सकते हो। लेकिन रही 20 मार्च के बाद में जो समय आने वाला है, उस समय में आप लोगों को मुसीबत उठानी पड़ सकती है, जो जिन लोगों की उम्र ज्यादा हो गई होगी। यानी कितना से कितना उम्र ज्यादा मानी जाती है ये बात भी हम आपको बाद में बतलाएंगे। भक्ति एक दिन का बात नहीं है, भक्ति खेल नहीं है, भक्ति 5 मिनट की नहीं है, भक्ति 2 साल की नहीं है, भक्ति 4-5 साल की नहीं है। भक्ति में पूरा जीवन बीत जाता है, लोगों का परमात्मा नहीं मिलता है। इसीलिए क्योंकि सच्चा सतगुरु की तलाश नहीं करते हैं, और सच्चा सतगुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको नहीं होगा। इसलिए ये जीवन छोटा पड़ जाता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि हमारे पास कितना उम्र है, अभी हमारा कितना उम्र है, ऐसा मत सोचना, क्योंकि आप लोग पीछे रह जाओगे। आपके पास समय भी होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि 1 घंटे में पहुंच जाना, अगर वो रास्ता 1.5 घंटे का है तो तुम वहां 1 घंटे में कैसे पहुंचोगे। इसी प्रकार से भक्ति का भी सफर है। अभी अगर आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं आए हो, नहीं जुड़े हो, तो आप यूं समझो कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में जब तक आओगे नहीं तब तक आपकी भक्ति प्रारंभ होगी ही नहीं। ठीक है, मनमानी भक्ति जब तक लोग करते हैं संसार में, भक्ति शुरू ही गुरु के चरणों से होती है। गुरु की शरण प्राप्त हो जाए तो भक्ति शुरू हो गई। अगर आप लोगों ने आज तक अभी तक आदि अनादि मुक्ति पंथ में नहीं जुड़े हो, नहीं जानते थे, तो ज्यादा सोचना नहीं है। आदि अनादि मुक्ति पंथ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना है, 2-4-10 वीडियो देखकर अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जो भी आपको जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की आप लोगों को खबर नहीं है, तो आप फोन करके पूछ भी सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो हम आपको फिर मिलेंगे। भक्त कौन है आप लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे। भक्त बनना बड़ा कठिन है और भक्त ही भगवान का रूप लेता है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर जो चेतन आत्मा है, जो चेतन आत्मा शरीर में उलझी हुई है अज्ञान दशा में, उसे गुरु जो ज्ञानी होता है वो परमात्मा स्वरूप में होता है। जो गुरु होता है वो ज्ञान देकर आत्म स्वरूप ज्ञान दे देता है, जिससे परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाता है आत्मा को। तो वही आत्मा परमात्मा स्वरूप में अवस्था में आ जाती है। परमात्मा की अवस्था में आने के बाद में संसार से मुक्त हो जाती है।
तो परमात्मा की अवस्था में जाना इतना कठिन नहीं है और इतना सरल भी नहीं है। कठिन उसके लिए है जो व्यक्ति मोह माया में फंसे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा, और जो व्यक्ति गुरु की शरण में पड़ा हुआ है, गुरु के बताए मार्ग पे चल रहा है, उसके लिए जरा भी कठिन नहीं है, क्योंकि गुरु उसे सब कुछ बतलाने वाला है। जो चीज उसे शंका है, जो चीज वो नहीं जानता है, वो सब कुछ जानकारी देने वाला उसको गुरु होता है। तो हम आपको बतला चुके हैं भक्त कौन होता है, आप समझ गए होंगे। सतनाम साहिबंदी, हम आपको फिर मिलेंगे। भक्त कौन है इस संसार में? बहुत सारे लोग हैं संसार में। इस वीडियो को आगे बढ़ाओ ताकि हर आदमी देखकर समझ सके हकीकत क्या है, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमको संपर्क कर सकते हो। सतनाम साहिबंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।